悟空，孫悟空。टूर्नामेंट ऑफ पावर के कई सालों बाद गोटेंक्स एक दिन गोकू से आकर यह कहता है कि उसे भी गोकू की तरह स्ट्रांग बनना है। गोकू उसे समझाते हुए कहता है कि उसे अगर गोकू जितना स्ट्रांग बनना है तो उसे कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग लेनी होगी, तब जाकर कहीं वो गोकू के लेवल के आसपास भी आ सकता है। गोकू की बातें सुनकर गोटेंक्स गोकू से कहता है कि उन्हें सुपर सैयन अचीव करने में कई साल लग गए थे, लेकिन गोटेंक्स ने तो सुपर सैयन बिना किसी ट्रेनिंग के अचीव कर लिया था। और वो ये भी कहता है कि अगर उसे भी गोकू की तरह 20 से ट्रेन करने का मौका मिल जाए तो उसे सुपर सैयन गॉड इवन कि सुपर सैयन ब्लू अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गोकू हंसी मजाक में गोटेंक्स से शर्त लगाता है कि अगर अगले 6 महीनों में उसने अगर सुपर सैयन 3 अचीव कर लिया तो वो 20 से कहेगा ताकि वो गोटेंक्स को ट्रेन कर सके। गोटेंक्स गोकू की बात मान लेता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। गोटेंक्स ट्रंक्स के साथ उनके ग्रेविटी चैम्बर में ट्रेन करने लगता है। वो अपने ट्रेनिंग में काफ़ी सीरियस था। उसे ऐसा सीरियस देख ट्रंक्स उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। इसके बाद गोटेंक्स ट्रंक्स को सब कुछ बता देता है। उसकी बातों को सुनकर ट्रंक्स हंसने लगता है और कहता है कि सुपर सैयन 3 को अचीव करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग में मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। इसके बाद 2 महीने गुजर जाते हैं और सिर्फ इतने से टाइम में गोटेंक्स ने सुपर सैयन 2 को अचीव कर लिया था। उसे ऐसा करता देख ट्रंक्स भी अब अपने ट्रेनिंग को सीरियसली लेने लग जाता है। एंड देन 6 महीने गुजर जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब गोटेंक्स को गोकू से फाइट करके उसे साबित कर रहा था। दोनों खुले आसमान के नीचे खड़े होते हैं और गोटेंक्स फाइट को शुरू करते हुए पहले गोकू पर अटैक करने चला जाता है। वो इस फाइट को लेकर काफ़ी सीरियस था, इसलिए कुछ टाइम बाद ही गोटेंक्स सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे ऐसा करता देख गोकू हैरान हो जाता है कि उसने सिर्फ 6 महीनों में सुपर सैयन 2 को अचीव कर लिया था। लेकिन गोकू के होश तो तब उड़ते हैं जब गोटेंक्स सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी अपने पावर्स को इंक्रीज कर रहा था और अगले ही मोमेंट एक तेज रोशनी के साथ गोटेंक्स सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कुछ समझ नहीं पाता है कि बिना किसी की प्रॉपर हेल्प के गोटेंक्स खुद से ये लेवल को कैसे अचीव कर पाया। इसके बाद गोकू सोच में पड़ जाता है कि अगर गोटेंक्स को एक प्रॉपर टीचर मिल जाए तो वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता है। इसलिए वो उनके फाइट को रोक कर उससे कहता है कि गोटेंक्स की जीत हो चुकी है और इस फाइट की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रंक्स ये सब देख ज़रा सा नाखुश था कि इतने टाइम एक साथ ट्रेन करने के बावजूद गोटेंक्स उससे ज़्यादा पावरफुल था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बीरस के प्लांट को दिखाया जाता है जहाँ गोकू वीस से रिक्वेस्ट करता है ताकि वो गोटेंक्स को अपने अंडर ट्रेन करे। शुरू में वीस नहीं मानता है, लेकिन जैसे ही वो गोटेन के पावर्स को देखता है तो उन्हें देख वो मान जाता है। इसके बाद गोटेन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये देख गोटेन काफ़ी खुश होता है और पिछले 6 महीनों के ट्रेनिंग के दौरान गोटेन के अंदर एक चाहत पैदा होती है कि एक दिन उसे अपने डैड यानी गोकू को सरपास करना है। इसलिए गोटेन काफ़ी ध्यान और डिटर्मिनेशन के साथ ट्रेन करने लगता है। एक दिन विस गोटेन से पूछता है कि उसके ट्रेनिंग करने का रीज़न क्या है, तो गोटेंक्स उसे बताता है कि उसे अपने डैड को सरपास करना है। ऐसा सुनकर वीस हंसने लगता है और कहता है अगर ये बात है तो तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी आगे जाना होगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुनकर गोटेंक्स वीस से पूछता है ये तो वही फॉर्म है जो मेरे डैड यूज़ करते हैं। वीस उसे जवाब देते हुए कहता है तुम बिल्कुल सही हो, इसके बाद जो है इसके बारे में मैंने तुम्हारे डैड को भी नहीं बताया है। ये सुनकर गोटेंक्स और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उससे पूछता है, लेकिन वीस उसे नहीं बताता है और कहता है जब सही वक्त आएगा तो तुम समझ जाओगे। इसके बाद दोबारा गोटेंक्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कुछ टाइम बाद वीस देखता है कि गोटेंक्स एक अनबिलीवेबल स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इसके अगले ही दिन वो सुपर सैयन गॉड को अचीव कर लेता है। उसके चारों तरफ से रेड ऑरा निकल रहा था और वो उस नए एनर्जी को महसूस करता है। उसकी पावर्स को देख वीस कहता है इसे सुपर सैयन गॉड कहते हैं, तुम अब डिवाइन एनर्जी महसूस कर रहे हो। वीस गोटेंक्स के कानों में धीरे धीरे करके कहता है ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारा पहला कदम है गॉड्स के रेल्म में। गोटेंक्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तभी वीस कहता है अब जबकि तुम इस रेल्म में पहुंच चुके हो तो अब तुम्हारा आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो चुका है। ऐसा कहकर उसका ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो जाता है और सिर्फ कुछ ही महीनों में गोटेंक्स सुपर सैयन गॉड को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। जितना टाइम जा रहा था गोटेंक्स की ट्रेनिंग उतनी इंटेंस हो रही थी। कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन उसे चोट ना लगी हो, लेकिन इन सब के बावजूद वो हर दिन एक ही गोल को सामने रखकर आगे बढ़ते रहता है कि उसे अपने डैड को सरपास करना है। वो खुद भी ये जानता था कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो हर दिन बिना कोई कंप्लेंट किए वीस की कड़ी ट्रेनिंग को करते रहता है और गोटेंक्स को अपनी मेहनत का फल काफ़ी जल्दी मिलता है
क्योंकि एक दिन वीस के साथ ट्रेनिंग के दौरान गोटेंक्स को अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। उसका पूरा शरीर गर्म होने लगता है और जैसे जैसे वो वीस से फाइट करता है वो अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस करने लगता है। इन सब के चलते गोटेंक्स का ध्यान भटक जाता है और वो वीस के अटैक को रोक नहीं पाता है, जिसके चलते उसे काफ़ी चोट पहुंचती है। ये देख वीस ट्रेनिंग को ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन अगले ही सेकंड गोटेंक्स दोबारा खड़ा उठता है। गोटेंक्स पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो कहता है एक और बार। ऐसा कहकर वो अपने लिमिट्स को क्रॉस करने लगता है और चिल्लाते हुए सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसा देख वीस ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है, जैसे कि वो ये पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। रेड हो या ब्लू, ये सब असली पावर के सामने कुछ नहीं है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देख गोटेंक्स काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही वो वीस की बातों को सुनता है तो वो दोबारा सीरियस हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने लगता है। ट्रेनिंग को ख़त्म करने के बाद वीस गोटेन से कुछ अजीब सा कहता है। वो उससे कहता है कि तुम ये बात लॉर्ड बीरस को पता चलने नहीं दे सकते कि तुम गॉड्स के रेल्म में पहुंच चुके हो। ऐसा सुनकर वो पूछता है कि लॉर्ड बीरस कहाँ हैं, क्योंकि इतने महीनों की ट्रेनिंग के दौरान उसने लॉर्ड बीरस को एक बार भी नहीं देखा था। वीस उसे बताता है कि लॉर्ड बीरस अभी सो रहे हैं और उनके जागने में काफ़ी वक्त बाकी है। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग कई गुना बढ़ जाती है। वीस पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पावर और स्पीड के साथ उस पर अटैक करने लगता है। हर एक गुजरते दिन गोटेंक्स को अपने लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है। इतने थकावट के बावजूद वो इस ट्रेनिंग से कभी पीछे नहीं हटा। हर एक दिन वो इवॉल्व हो रहा था। उसकी पावर्स उतनी ज़्यादा रिफाइंड हो रही थी और इन पावर्स पर उसका कंट्रोल उतना ही मजबूत हो रहा था। और तभी उसका एक अटैक जाकर बीरस के चेम्बर में जा लगता है। ऐसा देख गोटेंक्स कंफ्यूज हो जाता है कि वीस ने उसके अटैक को ब्लॉक क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर तो लॉर्ड बीरस सो रहे हैं। गोटेंक्स काफ़ी घबरा जाता है। लॉर्ड बीरस की नींद टूट जाती है और वो काफ़ी गुस्से के साथ कहते हैं, कौन है वो जिसने मुझे डिस्टर्ब किया। बीरस अगले सेकंड गोटेंक्स के सामने पहुंच जाता है और गोटेंक्स को देखता है, जो कि सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म था। उसे देख बीरस चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या है ये क्या कर रहे हो तुम वीस। वीस बीरस को जवाब देते हुए कहता है, ये तो बस गोटेंक्स की मेहनत का फल है, ऑल्दो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी गॉड्स के रेल्म तक पहुंच जाएगा। ये सुनते ही बीरस गुस्से के साथ कहता है, आखिर चल क्या रहा है वीस, इन सब का मतलब क्या है। बीरस ऑलरेडी काफ़ी गुस्सा था और वो गोटेन से कहता है कि ट्रेनिंग बहुत हुई, तुम अब अपने प्लेनेट पे वापस जा सकते हो। बीरस के गुस्से को देख गोटेन को ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ता है। वहीं अर्थ पर गोकू और विजिटा ट्रेनिंग कर रहे थे और तभी एक तेज रोशनी के चलते उन्हें अपने ट्रेनिंग को रोकना पड़ता है। गोकू देखता है कि वीस उस रोशनी से निकल कर आ रहा है। वीस को देख गोकू गोटेन के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। तभी वीस एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, लॉर्ड बीरस नहीं चाहते कि गोटेंस वहाँ पर ट्रेनिंग करे, और ये भी कि गोकू को लॉर्ड बीरस के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड गोकू की वजह से ही तो गोटेन वहाँ पर पहुँचा था। गोकू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। गोटेन के आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन गोकू उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर विश्वास है गोटेन। गोकू की बातें सुनकर गोटेन मुस्कुराने लगता है और वो अब भी अपने ड्रीम को भूला नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बीरस के प्लांट को दिखाया जाता है, जहाँ वीस बीरस के गुस्से को शांत करते हुए कहता है, अपने यूनिवर्स के लोगों को स्ट्रॉन्ग बनने में क्या बुराई है। और बात रही गोटेन की, तो वो हम सब की उम्मीदों से ज़्यादा काबिल हो सकता है। लेकिन वीस कुछ भी कह ले, बीरस सुनने वाला नहीं था। वहीं अर्थ पर गोकू सबसे छुपाकर गोटेन की ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर देता है। गोटेन की पावर्स को देख गोकू हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में गोटेन ने इतना कुछ अचीव कर लिया था। ये देख गोकू समझ जाता है कि उसे गोटेन को किस टॉपिक में ट्रेन करना चाहिए। वो गोटेन को अपने माइंड को कैसे शांत रखना है, अपने पावर्स को कंट्रोल कैसे करना है, एक्सेट्रा टॉपिक सिखाने लगता है और धीरे धीरे करके उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में भी बताने लगता है। अर्थ पर उसकी ट्रेनिंग कुछ आसान नहीं होती। यहाँ भी उसे पूरे एग्जॉस्शन तक फाइट करना होता था। हर एक स्ट्राइक, हर एक अटैक के साथ उसके अपने पावर्स पर कंट्रोल बढ़ रहा था। और गोकू कहता है, अगर तुम्हें अगले लेवल पे पहुँचना है तो यही बस एक रास्ता है, तुम्हें एंडलेसली ट्रेन करना होगा। कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम अपने आप से ये सवाल करोगे कि इतने सब कुछ का क्या फ़ायदा। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे डैड तो हैं, लेकिन तुम्हें इन ख्यालों में नहीं खोना है। बस एक चीज़ याद रखना कि तुम किस लिए ट्रेन कर रहे हो। समय के साथ साथ ट्रेनिंग उतनी ही मुश्किल होने लगी। इन सब के दौरान गोटेन काफ़ी कुछ सीखता है। जैसा गोकू ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आता है जब गोटेंक्स अपने आप से सवाल पूछता है कि क्या फ़ायदा इन सब का। लेकिन तभी गोकू उस पर एक पंच मारता है और कहता है, याद रखना, तुम जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हो उसका रास्ता काफ़ी लंबा और मुश्किलों से भरा है, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है, क्योंकि इन सब के अंत में तुम्हें मिलेगा ट्रू पावर। ऐसे करते हुए दिन गुजरते गए। हर दिन गोटेंक्स और ज़्यादा तेज़, शार्प और पावरफुल होने लगा।
वहीं दूसरी तरफ वेजिटा भी कहीं पीछे नहीं था। वो भी हर दिन ट्रंक्स को ट्रेनिंग दे रहा था, जिसके चलते ट्रंक्स सुपर सेन गॉड अचीव कर लेता है। ऐसा देख वेजिटा मन ही मन कहता है, जब कैकारॉट ये देखेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। इसके बाद वो ट्रेनिंग दोबारा चालू कर देता है। इसके बाद एक दिन गोकू गोटेंक्स को पहली बार के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाता है। वो देखता है कि गोकू का ऑरा पूरी तरह से बदल गया है और उसके चारों तरफ से सिल्वर कलर का ऑरा लीक हो रहा था और गोकू की आंखें पूरी तरह से सीरियस लुक दे रही थी। फिर गोकू कहता है, अपने माइंड को पूरी तरह से फ्री कर लो, उसके अंदर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। गोटेन गोकू की बातों के मुताबिक करने लगता है, लेकिन वो अपने ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गोकू के अटैक में आ जाता है। वो उठता है और दोबारा कोशिश करने लगता है। गोकू उसे पूरी तरह से गाइड कर रहा था, लेकिन गोटेन के कई कोशिशों के बावजूद वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। गोकू उसे दिलासा देते हुए कहता है कि आज नहीं, एक दिन तुम इसे जरूर अचीव कर पाओगे, लेकिन इसे अचीव करने का बस एक ही रास्ता है और वो बिल्कुल आसान नहीं है। वो रास्ता खतरों से भरा पड़ा है, जिन्हें तुम्हें अकेले ही पार करना होगा। गोकू की बातें सुनकर गोटेन, जो कि ऑलरेडी अपने लिमिट में था, जिसमें बिल्कुल पावर बची नहीं थी, वो एक और बार चिल्लाते हुए ट्राई करता है और इन दी एंड वो बस सुपर सेन ब्लू तक ही पहुंच पाता है। इसके बाद गोकू उनके ट्रेनिंग को खत्म करके वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऑफ करता है, तभी कहीं से काफी पावरफुल और तेज एनर्जी ब्लास्ट आकर गोकू से टकरा जाता है, जिससे बचने का गोकू को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अपने आंखों के सामने ऐसा कुछ होता देख गोटेन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो रेज में चिल्लाते हुए सबकॉन्शियसली इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी थी, उसके चारों तरफ से डिवाइन एनर्जी लीक हो रही थी। गोकू जमीन से ये सब देख हैरान हो जाता है। तभी गोटेन गुस्से में उसे ढूंढने लगता है, जिसने गोकू की ये हालत की। इस इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के चलते उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन उसके रेज के सामने ये दर्द उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। गोकू की हालत खराब होते जा रही थी और वो गोटेन से कहता है ताकि वो छीची और बाकियों का ख्याल रखे और ये भी कि गोकू को उस पर नाज है। ऐसा कहते ही गोकू बेहोश हो जाता है। ऐसा देख गोटेन और अपने रेज को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक बहुत जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है। गोटेन की पावर्स इतनी बढ़ चुकी थी कि हर एक यूनिवर्सल बीइंग उन्हें सेंस कर पा रहा था। वहीं वेजिटा को भी ये पावर्स फील होती है और वो कहता है, ये पावर्स ये तो बिल्कुल कैकारॉट की तरह है, लेकिन इनमें तो मुझे कुछ अलग भी महसूस हो रहे हैं, कुछ काफ़ी खतरनाक। हर कोई इन पावर्स की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं बीरस भी ये पावर्स को देख चौंक जाता है। काफ़ी समय बाद बीरस को ऐसा फील हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। जिन पावर्स के बारे में आज तक सिर्फ गोटेन ने सुना था, आज वो उन पावर्स को अचीव कर चुका है, लेकिन किस कीमत पर। तभी अचानक से वीस गोटेन के सामने आ जाता है। वो जैसे ही गोटेन की तरफ देखता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है, बस मुस्कुराता है। गोटेन के अंदर दर्द, रेज और कंफ्यूजन अपने पीक पर था, जिनके चलते उससे एक और बार पावर्स रिलीज होने लगती है, पहले से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से। उसके पावर्स पूरे अर्थ पर फील होने लगती है। गोटेन चिल्लाते हुए अपने रेज को रिलीज कर रहा था, जिसके चलते उसके पावर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी। ये पावर्स इवन ज़ेनोसामा के पैलेस में भी फील होने लगती है। इन पावर्स को फील करके ग्रैंड प्रीस्ट पहले तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि वो क्या है, तो उन्हें जवाब देते हुए ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि ये कुछ नहीं, बस एक छोटी सी हलचल है। वहीं अर्थ पर हर कोई गोटेन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि गोटेन के चारों तरफ से सिल्वर ऑरा रिलीज हो रहा है। ऐसा देख हर कोई हैरान हो जाता है, खासकर वेजिटा। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और तभी गोहान कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे डैड की जैसा है। तभी क्रिलिन की नज़र गोकू पर पड़ती है, जो कि जमीन पर बेहोश होकर पड़ा हुआ था। ऐसा देख वो गोटेन से कहता है कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, लेकिन गोटेन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ वीस की तरफ देख रहा था। गोटेन के ऐसे बर्ताव को देख गोहान वीस से पूछता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, गोटेन आखिर ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, लेकिन वीस भी उन्हें कुछ नहीं कहता है। गोटेन को देख वेजिटा जेलस फील करने लगता है, क्योंकि आज वेजिटा जिस मुकाम पर है उसे वहाँ पर पहुँचने के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है और गोटेन ने ये सब इतने कम समय में अचीव कर लिया है। वहीं गोटेन की नज़रें वीस से हट नहीं रही थी और तभी वो एक अनइमेजिनेबल स्पीड से वीस के सामने पहुँच जाता है। हर कोई हैरान हो जाता है, इवन कि वेजिटा। वहीं वीस भी ये देख चौंक जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ कहे, गोटेन सीधे वीस के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। ये देख वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है कि वीस ने उसके अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। तभी वीस अपने हाथ से अपने चेहरे को साफ करता है और बिना किसी इमोशन से गोटेन से कहता है, तो तुम मुझ पर अपने नए पावर्स को टेस्ट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं सिर्फ अपने 5% पावर्स का यूज़ करूँगा। वीस के ऐसा कहते ही गोटेन एक और हाई स्पीड अटैक करता है, जिसके चलते आसपास की ज़मीन टूटने लगती है, लेकिन वीस उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और एक सीरियस लुक के साथ कहता है,
मुझे लगा नहीं था कि इस अटैक में इतना पावर होगा। लगता है मुझे अपने अटैक पावर्स को इंक्रीज करना होगा, 20% सही रहेगा। ऐसा कहकर व्हीस गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों की स्पीड अनइमेजिनेबल थी, कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उन्हें तो बस उनके फाइट के आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे थे। उन दोनों के हर एक अटैक का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते ज़मीन टूटने लगती है। वहीं वेजिटा ये सब देख और भी चौंक जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? गोटेन की स्पीड तो इवन कैकारोट को भी सरपास कर चुकी है। क्या वो सच में हमसे एक लेवल आगे पहुंच चुका है? तभी गोटेन व्हीस के पीछे पहुंचकर उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके चलते व्हीस जमीन से जा टकराता है। इस इम्पैक्ट का फोर्स इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ऐसा देख कोई भी कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर हुआ क्या। तभी गोहान कहता है, ये कोई नॉर्मल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है। लगता है डैड को उस हालत में देख गोटेन ने कुछ और अचीव कर लिया है, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतना वायलेंट नहीं होगा। वहीं क्रिलिन तुरंत जाकर गोकू को एक सेंजू बीन देता है, जिसके चलते गोकू दोबारा नॉर्मल हो जाता है। वो जैसे ही अपने आंखें खोलता है तो उसे गोटेन नजर आता है। अपने बेटे को उसे सरपास करता देख गोकू काफ़ी खुश होता है और वो अपने आप से कहता है, तुमने कर दिया गोटेन, तुमने फाइनली मुझे सरपास कर दिया। गोटेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। उसके हर एक कदम का फोर्स हर किसी को फील होने लगता है। तभी व्हीस कहता है, जैसा मुझे लगा था, ये सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये पावर्स उससे भी कुछ अलग है। वहीं जेनोसामा के पैलेस पर वो ये फाइट देख काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर कुछ और होता है। वो चिंता में थे और वो अपने मन ही मन में कहते हैं, व्हीस, तुम्हें उसे इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए था, इसकी पनिशमेंट तुम्हें लेनी ही होगी। वहीं अर्थ पर व्हीस दोबारा उठता है और कहता है, ठीक है, मैं अपने पावर्स को इंक्रीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उन्हें 30% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा पावर का यूज़ किया तो तुम्हारा बॉडी वो झेल नहीं पाएगा। ऐसा कहकर व्हीस अपने छड़ी को उठाता है और उसे ज़मीन में रखता है। बस इतना करने से ही उससे एक अनइमेजिनेबल लेवल पर पावर्स रिलीज होने लगती है। उसके पावर्स के चलते आसपास डिस्ट्रक्शन होने लगता है। व्हीस ये जानते हुए कि एंजल्स को फाइट करना मना है, वो गोटेन के लिए इतना सब करने के लिए तैयार था। इसके बाद उन दोनों के बीच दोबारा फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ वो देख हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि गोटेन ने पलक झपकते ही व्हीस से उसकी छड़ी छीन ली थी। ये मंजर देख हर कोई हैरान था और तभी वेजिटा कहता है, इम्पॉसिबल, कोई मॉर्टल उस छड़ी को टच नहीं कर सकता। इतने हज़ारों सालों में पहली बार व्हीस को शॉक लगा था और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? वहीं गोकू भी ये देखता है और कहता है, मैं गोटेन को जानता हूँ, उसके दिल में किसी को लेकर नफरत नहीं है, लेकिन अगर उसे रोका नहीं गया तो चीज़ें काफ़ी बुरी हो सकती है। ट्रंक्स भी ये देख हैरान हो जाता है और वो कहता है कि फाइनली उसने कर दिया, उसने अपने डैड को सरपास कर दिया। व्हीस की नज़रें गोटेन से हट नहीं रही थी और वो एक सीरियस टोन के साथ कहता है, वो कोई नॉर्मल छड़ी नहीं है, अगर तुमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो वो तुम्हारे अगेंस्ट हो सकती है। मेरी बात मानो और उसे इसी वक्त नीचे रख दो। लेकिन गोटेन व्हीस की बात नहीं मानता है और उस पर अटैक करने चला जाता है। उसके अटैक्स पहले से भी ज़्यादा फोर्स और शार्प थे और सिर्फ कुछ ही देरी में पहली बार के लिए व्हीस इंजर्ड होता है। ऐसा देख हर कोई हैरान हो जाता है। तभी गोहान कहता है, वो छड़ी वो गोटेन की पावर्स को और भी इंक्रीज कर रही है। मैं जानता हूँ इन पावर्स के लिए गोटेन को कुछ भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। गोटेन को किसी की भी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, उसका ध्यान सिर्फ व्हीस पर था। तभी व्हीस कहता है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था कि मैं अपने 30% से ज़्यादा पावर का यूज़ नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट पहुँचे। लेकिन व्हीस की बातें ख़त्म होने से पहले ही एक फ्लैश से गोटेन व्हीस के सामने पहुँच जाता है और अपनी छड़ी को उसके गले के सामने रखता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि अगर वो चाहे तो उस फाइट को उसी वक्त ख़त्म कर सकता है। उसी वक्त बीरस सुप्रीम काय के साथ अर्थ पर पहुँच जाता है। वहाँ का मंजर देख बीरस कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वो देखता है कि व्हीस इंजर्ड है और उसके सामने था वही लड़का जिसे उसने अपने प्लैनेट से निकाल दिया था। वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जिसे देख बीरस घबरा जाता है। बीरस को देख गोटेन धीरे धीरे करके उसके तरफ बढ़ने लगता है। तभी बीरस चिल्लाते हुए कहता है, मुझे लगा ही था व्हीस, ये तुम्हारी देन है, मेरी पीठ पीछे तुमने ये सब किया है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? बीरस के इस तरह के रिएक्शन को देख कोई कुछ समझ नहीं पाता है कि वो गोटेन को लेकर इतना अलर्ट क्यों है, क्योंकि उसने तो अभी तक सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ही मास्टर किया है, क्योंकि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ नहीं है। तभी व्हीस चिल्लाते हुए कहता है कि उससे दूर रहिए लॉर्ड बीरस, उसके करीब जाना आपके लिए सही नहीं होगा। व्हीस को ऐसा कहता देख बीरस कहता है, क्या कहा तुमने व्हीस? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोटेन की पावर्स गोकू के फाइनल फॉर्म को भी सरपास कर चुकी हैं। ऐसा सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है। बीरस चिल्लाते हुए कहता है,
तुम कह रहे हो कि मुझे अब एक बच्चे की पावर से संभलना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोटेन अब एक काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन में है। उसके इमोशंस उसे कंट्रोल कर रही हैं और अगर ऐसे सिचुएशन में आपने उससे कांटेक्ट किया तो वो आप पर भी अटैक कर सकता है। तभी बीरस मनी मन कहता है, मैंने जब से इसकी आंखों की तरफ देखा है मुझे इन पावर्स के बीच कुछ अलग सा नज़र आया है, कुछ काफ़ी खतरनाक, जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन वीस के ऐसा कहने के चलते बीरस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या अचीव किया है। बीरस के ऐसा कहते ही गोटेंक्स दोबारा धीरे धीरे करके बीरस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसका हर एक कदम बीरस के प्राइड पर चोट पहुंचा रहा था, इसलिए बीरस अपने पावर्स को इंक्रीज करता है और काफ़ी रफ्तार के साथ उस पर अटैक कर देता है। उसके अटैक के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन जैसे ही दूर हटता है तो हम देखते हैं कि गोटेन ने बीरस के अटैक को हेड ऑन रिसीव किया है। ऐसा देख हर कोई शॉक हो जाता है। वहीं ज़ेनोसामा के पैलेस पर ग्रैंड प्रीस्ट ये देख नाखुश थे। वो मनी मन कहते हैं, चीज़ें काफ़ी ख़राब टर्न ले रही हैं। अगर मैंने इसमें इंटरफेयर किया तो ज़ेनोसामा मुझे दोषी समझेंगे और कुछ अगर नहीं किया गया तो पूरा का पूरा यूनिवर्स 7 खतरे में पड़ सकता है। वहीं बीरस ऐसा देख और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि हर गुजरते पल उसके प्राइड को चोट पहुंच रही थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा पावर अप करता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन गोटेन उन सबको बड़े ही आराम से डॉज कर ले रहा था। उसे ऐसा करता देख गोकू काफ़ी हैरान हो जाता है और वीस उनके फाइट में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन बीरस चिल्लाते हुए कहता है कि कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और अगर किसने ऐसा किया तो मैं इस पूरे यूनिवर्स को मिटा दूंगा। लेकिन तभी बीरस की बातें ख़त्म ना होने से पहले ही गोटेन बीरस पर एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिसके चलते वो पीछे एक बड़े से चट्टान से जा टकराता है। बीरस चट्टान में धंसा हुआ था और गोटेन उसके सामने अपने हाथ को बढ़ाता है और एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। वो एनर्जी बॉल शुरू में ब्लू कलर में था, लेकिन धीरे धीरे करके वो डार्क कलर में बदल जाता है और गोटेन कहता है, मेरे गोल को अचीव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।